अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। हमें किसी के बेटे या बेटी को रद्द नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इख्तियार हमारे पास नहीं। रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, जोड़े रब तय करता है, जबकि अक्सर औक़ात हम हीरे की तलाश में मोती भी गंवा बैठते हैं। यही कुछ यूसुफ के साथ भी हुआ, जो अपनी औलाद के लिए जीवन साथी तलाश करने के लिए इज़्ज़त और वक़ार को मयार बनाने की बजाय मुआशी मजबूती को मयार बना बैठा, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी औलाद का मुस्तकबिल महफूज न कर सका। शादरा का रिहायशी यूसुफ अपनी करियाने की दुकान से अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चलाने में कामयाब था। वो अपने बेटे और बेटी के लिए हमेशा ये सुहाना ख्वाब देखता कि उसके दोनों बच्चे आला तालीम हासिल करके कोई सरकारी नौकरी हासिल करें ताकि वो एक पुरसुकून और आरामदेह ज़िंदगी गुजार सके। चुनाचे उसने अपने बच्चों की तालीम पर बहुत तवज्जो दिया। उसकी बड़ी बेटी हुमैरा, जो कि पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी, उसने बहुत सुनहरी कामयाबी हासिल की और वक्त गुजरने के साथ वो एक कामयाब नर्स की तौर पर उभरी और उसे एक सरकारी अस्पताल में बहुत बेहतरीन नौकरी मिल गई। इसी तरह उसका बेटा आबिद दिन रात मेहनत करते हुए बीकॉम करने में कामयाब हो गया और उसे एक प्राइवेट फर्म में बेहतरीन नौकरी मिल गई। अब जब बच्चों की शादी का मामला शुरू हुआ तो यूसुफ बेहतर से बेहतर की तलाश में भटकने लगा और इसी दौरान उसने बहुत से बेहतरीन रिश्ते बगैर किसी सॉलिड रीज़न के रिजेक्ट कर दिए। आखिर एक दिन उसको उसकी मर्जी के मुताबिक कमाल नामी एक शख्स का रिश्ता पसंद आया, जो टोयोटा रावी मोटर्स में एक मैनेजर के तौर पे काम करता था। उसने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की, लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि उसकी कामयाबी उसी का इम्तिहान बन गई। चूँकि हुमैरा बहुत मेहनती और डेडिकेटेड लड़की थी, उसने बहुत जल्द जॉब के दौरान बहुत से कोर्सेज किए और उसकी बहुत जल्द प्रमोशन हुई और उसकी तनख्वाह में भी खातिर खा इजाफा हो गया। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अपनी बीवी की प्रमोशन के बाद वो अपनी जॉब छोड़ बैठा, जिसकी जस्टिफिकेशन उसने ये दी, एक ही वक्त में वो अपनी बीवी को पिक एंड ड्रॉप और अपनी जॉब जारी नहीं रख सकता, तो वो जॉब छोड़कर बैठ गया, जिस पर दोनों मियाँ बीवी में बहुत लैदे शुरू हो गई और उनकी पुरसुकून जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई। जब यूसुफ अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू की तलाश में था, आबिद की मुलाकात एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करने वाली नर्स कोमल से हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये मुलाकातें बढ़ी और यूं ये अंडरस्टैंडिंग शादी में तब्दील हो गई। शादी के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे से नवाजा। उस वक्त तक कोमल अपनी जॉब छोड़ चुकी थी। क्योंकि कोमल के पास कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए उसके लिए दोबारा एक जॉब हासिल करना इतना आसान काम नहीं था। वक्त गुजरने के साथ अल्लाह ताला ने उन्हें एक और बेटे से नवाजा, लेकिन 2 बच्चों की पैदाइश के बाद घर के अखराजात बढ़ गए, जबकि कमाई का एक जरिया बंद हो गया, जिसकी वजह से घर में होने वाली रोज की छोटी मोटी चपकलिश शिद्दत इख्तियार कर गई। यूं ये शादी तलाक तक जा पहुंची। यूसुफ, जिसने अपने ख्यालात और अपनी सोच को पॉजिटिव ट्रैक पे नहीं रखा था, दुनियावी और मादी तरक्की और कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए उसने फैसले किए थे। चुनाचे आज उसके दोनों बच्चे अपने घरों में परेशान बैठे हैं। सच कहते हैं नीयत बरमुराद। अगर हम बच्चों के रिश्तों की तलाश में मोहब्बत और एहसास को प्रेफर करने की बजाय दौलत और कमाई को प्रेफर करेंगे तो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन सुकून और चैन से महरूम हो जाएंगे। क्योंकि घर बसाने के लिए सुकून और चैन अहम है। घर दौलत और कमाई से नहीं, बल्कि सलूक और इत्तेफाक से बसते हैं। मेरे चैनल गपशप विद रिफ़त को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।